हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर ली थी, 2 क्लासेस उसकी कंप्लीट कर रही थी और उसके बाद आज हम लोग थर्ड क्लासेस यानी कि इस चैप्टर की लास्ट क्लास हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैंने पिछले सेशंस में डाउट देखा था जिसमें एक का डाउट था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है। इंटरप्रिटेशंस ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस जो भी हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं फिनेंस से रिलेटेड वो सबको इंटरप्रिटेट करना यानी दिखाना कि फ़िनेंशियल जो भी हम लोग बिज़नेस में एंट्रीज़ किए हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो पैसा आना हो जाना हो कुछ भी हो, वो सबको इंटरप्रिटेट करता है। इट मीन्स दिखाता है, दर्शाता है, कम्युनिकेट करता है। इट मीन्स ये बिना किसी वॉइस के यूज़ के बहुत कुछ बोल जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसके साथ साथ ही बढ़ते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम लोग समझ गए कि क्या होता है। अब उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग हम लोग को क्या क्या चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और नॉलेज देता है। द फर्स्ट थिंग इज़ फिनेंशियल अकाउंटिंग। जो भी हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं वो फिनेंस से रिलेटेड होना चाहिए है, मॉनेटरी बेसिस पे होना चाहिए है। कितनी क्या किसकी वैल्यू है, क्या किसकी वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, कैसे हम लोग को रिजर्व्स मेंटेन करना है, कैसे हम लोग को कैश ये सब मेंटेन करना है, ये सब फिनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग को बताता है। द सेकेंड वन इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स जैसा कि बहुत सारी कंपनीज़ होती है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, लाइक अमूल, लाइक आईटीसी, ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती है जो कॉस्ट से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्ट लाती है, बनाती है, देन बेचती है। और इस सब में क्या क्या खर्चा आता है, लेबर कॉस्ट क्या पड़ती है, मशीनरी कॉस्ट क्या क्या पड़ती है, एक एक गुड्स की दाम क्या क्या होती है, ये सब को मैनेज करने के लिए और ये सब को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया जाता है। द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स हर बिजनेस में एक मैनेजमेंट होता है जिसके वजह से वो डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ इस कंपनी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अकाउंटिंग हम लोग को मैनेजमेंट डिसीजन को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव से मिलाता है कि हम लोग को आगे बिजनेस कैसे कैरी करना है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कि किस वजह से क्या डिसीजन लेना है, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है। द फोर्थ वन इज़ टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग मीन्स ऐसा अकाउंटिंग जो रिलेटेड टू टैक्स हो। हम लोग बहुत सारे टैक्सेस पे करते हैं, अलग अलग पीरियड पे किया जाता है, बट वो टैक्स पे करने का ज़रिया क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम लोग को कितना टैक्स भरना है, ये बताता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग शो करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना इनकम जनरेट हुआ है और कितना हम लोग एक्सपेंस किए हैं। ये सब के ज़रिए से लास्ट में जो भी रिज़ल्ट निकलता है उस बेसिस पे हम लोग टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स अकाउंटिंग बताता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, डैट इज़ यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कौन कौन से यूज़र्स हैं और इसे कौन कौन देख सकता है। यूज़र्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल एंड दूसरा होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर है, जो कंपनी चला रहे हैं और या जिसकी वजह से कंपनी चल रही है, वो सब अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। जैसे इसमें कौन यूज़ करते हैं, लाइक ओनर। ऑफ कोर्स ओनर इस कंपनी के मालिक है, तो इंटर्न पहले अकाउंटिंग का देखने का हक तो उनका बनता है कि हमारी जो कंपनी वो बनाए हैं वो कैसी चल रही है, क्या करनी पड़ेगी, क्या पॉलिसी अपनानी पड़ेगी जिसकी वजह से वो और बेटर करें। द सेकेंड वन इज़ एम्प्लॉय। जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी जानने का पूरा हक है कि हमारी कंपनी कैसे चल रही है, क्या चल रही है। अकाउंटिंग बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो भी अकाउंटिंग बनाते हैं हम लोग, जो भी करते हैं, वो सबकी फ़ाइनल बैलेंस शीट हमें नेट पे अवेलेबल रहती है, जो पब्लिक के लिए बहुत यूज़फुल रहती है। उससे कारण बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं, जो एम्प्लॉय भी देख सकते हैं कि आखिर कंपनी जो कर रही है वो किस में कितना पैसा लगा रही है, किस में क्या कर रही है।
द थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स, जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, जो भी मैनेजमेंट आगे प्लान करना चाहती है, बिना अकाउंटिंग देखे वो प्लान नहीं कर सकती। इसलिए अकाउंटिंग मैनेजमेंट को देखना सबसे प्राइमरी फैक्टर होता है कि हाँ, हमारी बिजनेस कैसा चल रहा है। अब आते हैं एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में पहले है दी गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है जिसके अंडर कंपनीज वर्क करती हैं। तो गवर्नमेंट को पूरा अधिकार होता है जानने का कि जो भी कंपनी है या कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही है, वो कंपनी कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही, कहीं कंपनी कुछ उल्टा काम या गलत काम तो नहीं कर रही, कहीं कंपनी कुछ गलत काम तो नहीं कर रही। तो ये सब जानने के लिए गवर्नमेंट को पूरा हक है कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखे और उससे समझे। द सेकेंड वन इज़ बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जब भी हम लोग कंपनी को आगे बढ़ाते तो बहुत सारे अमाउंट में हमें लोन चाहिए होता है कुछ भी इनोवेटिव चीज़ करने के लिए। तो जाहिर सा बात है हर समय ओनर के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता है, जिसके कारण वो बैंक्स के पास या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास लोन्स के लिए जाते हैं। बट बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो लोन ऐसे नहीं दे सकती। वो लोग पहले बोलती है कि लाइए आप अपना अकाउंट्स दिखाइए, दिखाइए इसमें कि आपकी कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे वर्क कर रही है और आगे वो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। उस बेसिस में बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी को लोन देने के लिए अग्री करती हैं। द थर्ड वन इज पब्लिक और वी कैन से इन्वेस्टर्स। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्टर्स जो पब्लिक होती है वो भी पैसा लगाती है। तो जाहिर सा बात है अगर किसी कंपनी में हम लोग पैसा लगा रहे तो हम लोग को पूरा जानने का अधिकार है कि वो कंपनी कैसा काम कर रही है और क्या काम कर रही है। तो ताकि वो आगे और पैसा लगाना चाहे नहीं चाहे वो उन पे डिपेंड करता है। द फोर्थ वन इज़ टैक्स अथॉरिटी। जैसा कि हमने बात किया कि टैक्स अथॉरिटी को भी ये जानने का पूरा हक है कि अकाउंटिंग पर्टिकुलर बिजनेस का कैसा चल रहा है, उनका फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैसा चल रहा है, जिसके वजह से वो टैक्स लाइबिलिटी उन पे इम्पोज करती है। आगे जाके जब आप लोग फील्ड में पहुंचेंगे, प्रोफेशनल फील्ड में पहुंचेंगे, तब हम लोग बहुत सारे अलग अलग टैक्स निकालने की अलग अलग टाइप की हम लोग विधि सीखेंगे, जिसमें पता चलेगा कि किस तरीक़ा से गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ठीक है, ये हो गए हमारे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब इसके बाद हमारी आज की लास्ट टॉपिक और इस क्लास की और इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ क्वालिटेटिव characteristics of financial information। इट मीन्स कि अब हम लोग जो भी अकाउंटिंग बना रहे हैं वो सब की क्या क्वालिटी होनी चाहिए है, कैसी होनी चाहिए, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज़ रिलायबिलिटी, मीन्स ट्रू एंड फेयर मैनर। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं या फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस बना रहे हैं, इट शुड बी ट्रू एंड फेयर मैनर। इट मीन्स जो भी जिस चीज़ की वैल्यू है वो उसी वैल्यू में लिखा जाए, ना ही कम ना ही बेसी उसको लिखा जाए, ताकि हम लोग को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। द सेकेंड वन इज़ रेलेवेंस, विच मीन्स इम्पॉर्टेंट। जो भी एंट्रीज़ हम लोग कर रहे हैं वो सब, और जो भी हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो सब इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, सब चीज़ अकाउंटिंग में अच्छे से एंट्री होनी चाहिए। इट मीन्स कि ऐसा बहुत कुछ होता है कि एक बहुत बड़ी लॉस हो गई, बट ये लॉस ऐसी है जिसकी वजह से हमारी आगे जाके प्रॉफिट कम होने वाली है। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कंपनी के लिए। तो ये कंपनी को अपने फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्फॉर्मेशंस में और अकाउंटिंग में दिखाना होता है कि हाँ, ये लॉस हुआ है इस कंपनी को, जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस में दिखाने के लिए। द थर्ड वन इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी,
इट मीन्स कि जो भी हम लोग एंट्रीज़ कर रहे हैं, जो भी हम लोग एंट्रीज़ फॉलो कर रहे हैं और अकाउंटिंग बना रहे हैं, उसका प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए है। लाइक जो परचेज़ किए हैं वो एक परचेज़ की जगह वेरीफाई होना चाहिए। सेल्स किए तो सेल्स की अलग कॉलम में होनी चाहिए, अलग उनका लेजर मेंटेन होना चाहिए। हर चीज़ प्रॉपरली डिफ़ाइन होना चाहिए है, हर चीज़ की एक प्रॉपर अकाउंट बननी चाहिए है, जिसके कारण जो भी इन्वेस्टर्स या जो ओनर या एम्प्लॉय कुछ भी अकाउंटिंग देखने आए तो उनके लिए वो इजी पड़े। द फोर्थ वन इज़ कंपेरेबिलिटी। हम लोग अकाउंटिंग जो भी बनाते हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर एक साल के लिए नहीं, हर साल के लिए बनाते और उसको बाकायदा हम लोग मेंटेन करते हैं। बट कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट इस साल हुआ है तो पिछले साल हुआ है, या इस साल लॉस हुआ है तो पिछले साल क्या हुआ है? इसलिए जो भी हम लोग मेथड फॉलो करते हैं वो एक प्रॉपर मेथड फॉलो करना चाहिए हमें, ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें कि पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस है। पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, तो इस साल क्या हुआ, किसकी वजह से हमारी प्रॉफिट इंक्रीज़ हुई, क्या हुई। तो एक कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए है जो भी हम लोग फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर इसी के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर रखता है, क्योंकि अगर वो समझ गए तब आप अकाउंटिंग बनाने में कभी भी मात नहीं खाएंगे। उस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे डेफिनेशंस, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे और टेक्निकल टर्म्स को समझेंगे कि क्या क्या किस में यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तब तक आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।